जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका स्वागत है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का, जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो हमारा वीडियो था, जो अभी छोटा सा 9 मिनट का डला है, उसका अगला भाग हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या कितनी होती है। तो बताएंगे त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या। त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या जो होती है 6 होती है। और इसमें त्रिकोणमिति में अनुपात जानेंगे। क्या? त्रिकोणमिति में अनुपात जानेंगे। अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हम त्रिकोणमिति के बारे में जान रहे हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात को हम क्या बोलते हैं? देखिए, जो अनुपात है, अनुपात को हम संबंधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंधे। क्या बोलते हैं? संबंधे बोलते हैं। जो हमारा संबंधे है, इसमें अगर हम देखें, जो अनुपात है, अनुपात का चिन्ह इस तरह होता है। अनुपात का अर्थ ही अगर हम जाने तो लिखेंगे A अनुपात B। क्या लिखेंगे? A अनुपात B लिखेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ज़रा इस चीज़ को समझेंगे तो पाएंगे कि इसका अर्थ होता है भाग। क्या होता है? भाग। अनुपात का अर्थ क्या होता है? भाग। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, क्या है? A बटा में क्या लिख सकते हैं? B। क्या लिख सकते हैं? A बटा में B। और इसी चीज़ का उपयोग हम अपने जो त्रिकोणमिति है इसमें करेंगे। त्रिकोणमिति में हम अब जानेंगे कि त्रिकोणमिति में अनुपातों की संख्या 6 है और उसको कैसे लगाना है। तो पहले हम जानेंगे साइन थीटा के बारे में। पहला क्या जानेंगे? पहला जो अनुपात होता है क्या होता है? साइन थीटा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा बताएंगे कास थीटा। क्या होगा? दूसरा होता है हमारा कास थीटा। ठीक है। तीसरे के बारे में जानेंगे तो तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा होता है आपका टेन थीटा। क्या बताएंगे? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। और चौथे के बारे में बात करें हम, जो चौथा होता है हमारा, वो होता है काट थीटा। पांचवें की बात करें तो पांचवा क्या है? सेक थीटा। और जो छठवां हमारा होता है उसको बोलते हैं क्या? कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। ठीक है। अब इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। पहले हम इतना जान लेते हैं कि इसके अनुपात को फिर कैसे बदला जाता है। ये तो अनुपातों की संख्या कितनी हो गई, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। हम पूछेंगे आपसे कि अनुपातों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे कितना? अनुपातों की संख्या 6 होती है। कौन कौन सा होता है? पहला है साइन। पहला क्या है? साइन। पहला क्या है? साइन। दूसरा है आपका कास। तीसरा है टेन। चौथा नंबर पर आपका आता है काट। और पाँचवें नंबर पर आता है सेक। और छठवें नंबर पर आता है क्या? कोसेक। जो इन सब को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आगे सिंपल हो जाएगा और आप पाएंगे इन सब चीज़ों को कि इन्हीं से हमारा जो बना है त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं, पूरा आपको एकदम सिंपल हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके अनुपात को, त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे बदला जा सकता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। साइन थीटा हम पहले लेते हैं। क्या? साइन थीटा पहला को लेते हैं। जो साइन थीटा है, साइन थीटा को किस में बदल सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात को बदलने के लिए। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति को बदलना है, अनुपातों को बदलने के लिए।
त्रिकोणमिति को बदलना, यानी कि अनुपातों को बदलने के लिए जो हमारे 6 के 6 अनुपात हैं इनको कैसे बदल सकते हैं। साइन को हम किस में बदल सकते हैं, तो बताएंगे साइन को 1 कोसेक थीटा में बदल सकते हैं। किस में, कोसेक थीटा में बदल सकते हैं, ये हमारा याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर आपका आता है क्या, दूसरे पर आता है आपका कास, क्या आता है, कास थीटा आता है। इसको हम किस में बदल सकते हैं, तो बताएंगे 1/सेक थीटा में। क्या बता सकते हैं, 1/सेक थीटा में आता है। और जो हमारा तीसरा नंबर होता है, क्या है, तीसरा नंबर होता है यानी कि 10। देखिए 10 को हम किस में बदल सकते हैं, तो 10 किससे मिलकर बना है, तो जो 10 है, 10 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कास थीटा। क्या बताएंगे, साइन थीटा बटा के कास थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। और हमारा जो चौथा नंबर है, क्या है, जो 4 नंबर है, ये काट है। क्या है, काट थीटा को हम किस में बदल सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो बताएंगे कि कास थीटा बटा में साइन थीटा में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और हमारा 5वें नंबर पर आता है क्या, देखिए 5वें नंबर पर आपका क्या है, सेक है। तो सेक को हम और किस में ले सकते हैं, तो सेक को हम बताएंगे, जो सेक हमारा, तो सेक थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं, 1 कास, किस में बदल सकते हैं, 1 कास थीटा में बदल सकते हैं। और जो हमारा 6वां नंबर पर आता है, 6वां नंबर क्या है, कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा को हम किस में बदल सकते हैं, तो लिखेंगे कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। क्या बता सकते हैं, 1/साइन थीटा में क्या बता सकते हैं, 1/साइन थीटा में लिख सकते हैं। और अब हम जानेंगे, यदि हम काट, जिसे क्या लिख दिए, 10 लिख रहे हैं और काट लिख रहे हैं, जो 10 थीटा है, क्या है, 10 थीटा को हम किस में बदल सकते हैं, तो बताएंगे 1/काट थीटा में। किस में, 1/काट थीटा में। और ये हमारा 7वां नंबर पर आ जाएगा। और हम जैसे अगला बात करें, 8वां नंबर जो है, अगर हम काट को, अगर हमारे पास कभी काट थीटा देता है, क्या दे रहा है, काट थीटा दे रहा है, तो हम इसको किस में बदल सकते हैं, 1/10 थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किस में लिख सकते हैं, 1/10 थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। किस पर बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है, मात्र इसी पर पूरा सवाल हमारा लगेगा। क्या लगेगा, इसी पर लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो को एकदम बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स कॉपी में लिखिएगा। यदि आप इसको समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको क्लास 10 में और 11 में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सभी लोग के लिए है जो विद्यार्थी हैं। देखिए, जो पाइथागोरस प्रमेय है ये किस पर काम करता है, तो हम बताएंगे कि ये त्रिभुज पर काम करता है। किस पर, इसीलिए हम बोल रहे थे आपको कि जो त्रिकोणमिति है, तो मैं आपको पहले ही आपको बताया हूँ त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो त्रि से है। क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है यानी त्रि का मतलब होता है त्रिभुज पर। किससे, त्रिभुज पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए बी और सी। किस पर बात कर रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय पर बात करें तो बताएंगे क्या है, यानी कि ए बी सी। और जो बी है हमारा, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी से हमारा पूरा का पूरा
जो मैथ है एकदम इसी पर बेस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं इस लाइन को, यानी कि इस लाइन को आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण। किसको बोलते हैं? कण। और इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बगल में, क्या लिखेंगे? हम अगर कभी कह दें कि कण, तो कण की जो दूरी है, कण की दूरी का मतलब यहाँ पर बताएंगे कि ए से और सी की जो दूरी है उसको बोलते हैं कण की दूरी। तो यहाँ से, यानी कि जो रेखाखंड है, ये बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? कण। और बिंदु ए से बी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आधार। बिंदु बी से सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? लंब। और जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है वो एक कैसा कोण होता है? समकोण होता है। कैसा बताएंगे? कोण कैसा हमारा? तो बताएंगे समकोण। क्या है? समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कण है, कण क्या है हमारा? ए सी। तो ए सी हमारा क्या है? कण है। और बताएंगे ए बी क्या है हमारा? तो बताएंगे आधार है। क्या बताएंगे? आधार। आधार की दूरी कितना है? यानी ए से लेकर बी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आधार। तो ए बी, ठीक है। और लंब की दूरी कितना है हमारी? तो लंब की जो दूरी है बी सी है या सी बी है, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या? अब निकालेंगे पाइथागोरस के सूत्र, ठीक है। ये जो समकोण है हमारा, क्या है? जो समकोण है। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे काम करता है? तो अब हम जानते हैं कण बराबर, क्या लिखेंगे पहले? कण। क्या लिखेंगे? कण बराबर। कण बराबर क्या हो जाएगा? लंब प्लस आधार। क्या होगा? लंब प्लस आधार। क्या होगा? आधार। अब इसमें क्या करना है हमको? दोनों पक्षों का, दोनों लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग करने का मतलब है कि स्क्वायर। क्या बताएंगे? स्क्वायर, जिसका पावर 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे कण। क्या लिखेंगे? कण। कण का स्क्वायर। क्या करेंगे हम? कण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में फिर लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे? पक्षों में रूट से, किसे? रूट से। कितना? रूट से गुणा करने पर। क्या करने पर? रूट से गुणा करने पर। रूट से गुणा करने पर। जब हम रूट से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे? यानी कर्ण का स्क्वायर हमारा पहले से है, बराबर इन सब में हो जाएगा गुणा। तो क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे? रूट का मान कितना होता है? तो रूट का मान बताएंगे 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण क्या है? हमारा स्क्वायर दिया है, तो बताएंगे कर्ण का स्क्वायर दिया है पहले से, और रूट का मान कितना हो जाएगा? गुणे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या मिलेगा हमको, कर्ण। क्या मिल गया हमको, कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या है, ये हमारा पहला फार्मूला निकल गया कर्ण के लिए। क्या है, हमारा पहला फार्मूला निकल गया, किसके लिए, कर्ण के लिए। ये पहला सूत्र है। इस सूत्र को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, कर्ण का, कर्ण की जो दूरी है क्या है, देखिए तो हम बताएं कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी, और आधार बराबर बी सी। बी सी देखिए, जो यहाँ पर आधार का मान कितना दे, ए बी, और लंब कितना दिया, बी सी। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर कर्ण, कर्ण का मान क्या है यहाँ पर हम बताएंगे, तो ए सी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है, तो बी सी का वर्ग प्लस आधार के लिए क्या हो जाएगा, बी ए, क्या हो जाएगा, बी ए का वर्ग। ये हमारा इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप ए सी आगे लिखिए पीछे लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी सी आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे सब। फिर अगले पर बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अगला सूत्र निकालेंगे लंब के लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे।